राधे राधे दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए भीष्मक पंचक व्रत जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक रखे जाते हैं, उन व्रतों की हम आपके लिए विधि, महिमा और इस व्रत की कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस विषय में पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है कि महाभारत के युद्ध में बाणशैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने जब राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया तो उसे श्री कृष्ण सहित पांडवों ने भी सुना। उसे सुनकर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म तुम धन्य हो, तुमने धर्म का स्वरूप हमको अच्छे से सुनाया। कार्तिक मास की एकादशी को तुमने जल पीने की याचना की और अर्जुन ने बाण से पृथ्वी को भेद कर गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन, मन और प्राण संतुष्ट हो गए। अतः आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घदान से तृप्त करें और मुझको प्रसन्न करने वाले इस भीष्मक पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। यह भीष्मक तर्पण प्रतिवर्ष करना सभी वर्णों के लिए श्रेष्ठकर है। इसे करते समय इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र को सत्यभामा से पढ़कर महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। सत्यव्रताय शुचिये गांगेयाय महात्मने भीष्माये ददाम्य अर्घ्यम अजनम ब्रह्मचारिणे, अर्थात आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत परायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। जो मनुष्य इस प्रकार के मंत्र द्वारा भीष्म जी को अर्घ दान देता है वह मोक्ष का भागी बनता है। अर्घ देने के उपरांत पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, उत्तम गंध व कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्व पापहारी श्री हरि का पूजन करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप अखंड दीप जलता रहे। देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। पूजा अर्चना और ध्यान नमस्कार के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। प्रतिदिन प्रातः व सायं संध्या वंदन करके 108 बार मंत्र जप करके भूमि पर शयन करें। बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पापपूर्ण विचार मन में ना लाएं। शाकाहार करें और मुनियों से प्राप्त अन्न से निर्वाह करते हुए सदा विष्णु पूजन में तत्पर रहें। विधवाओं को मोक्ष सुख की कामना से ये व्रत करना चाहिए। पूर्णमासी आने पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बछड़े सहित गौ का दान करें। इस प्रकार भली भांति विधि विधान से व्रत का समापन करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्मक पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न ग्रहण करने वाले के लिए यह व्रत नहीं है, क्योंकि इन 5 दिनों में अन्न नहीं खाना चाहिए। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। पद्म पुराण में भी भीष्मक पंचक व्रत की महिमा का उल्लेख है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लगातार 5 दिनों में भगवान के समीप रात दिन दीपक जलाए रखें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पाठ करें। प्रतिदिन सायंकाल में संध्या उपासना करके जप करते हुए व्रत का पालन पृथ्वी पर शयन करते हुए करें। एकादशी से भगवान विष्णु का पूजन करके उपवास रखें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ गौमूत्र का पान करें। त्रयोदशी को दूध पीकर रहे। चतुर्दशी को दही का भोजन करें। इस प्रकार से शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक व्रत करके 5वें दिन स्नान के पश्चात भगवान केशव की पूजा करें और भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। शाकाहार से निर्वाह करते हुए श्री कृष्ण के पूजन में लगे रहें। इसके बाद रात्रि में पंचगव्य पान करके पीछे अन्न ग्रहण करें। भली भांति इस प्रकार करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। इस भीष्मक पंचक व्रत का अनुष्ठान करने से प्राणी परम पद प्राप्त करता है। वह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला है तथा महापातकों को नाश करने वाला व्रत पद्म पुराण में बताया गया है तथा महा से महापापों का नाश करने वाला है ये व्रत। तो चलिए अब सुनते हैं पंचभीखम की कथा। पंचभीखम के 5 दिन यही कथा सुनी जाती है। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी। पराई पुरुष का मुख नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के माह के रह गए थे। उस दिन जब साहूकार की बहू नहाकर जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था।
आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी टूट गई। राजा आया, उसने सोचा माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने ढोंढा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखकर वह बोली, हे कातर ठाकुर, राय दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, भीष्मक राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुबह सुबह सुवटा, गल घालूंगी हार, साख भरिए मेरा वीर। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भर सकता है। तब वह बोली कि सुबह सुबह सुबटा, पग घालूंगी नेवर, साख भरिए मेरा देवर। सुबह ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा कि सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामनी, गुलाबी का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की, बस फिर राजा को नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुबह ने साख भर दी। राजा ने उठते ही फिर सुबह से पूछा तो सुबह ने कल के जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्ची डालकर बैठ गया और सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुबह से साख भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिठाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज बिठाकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको नींद आ गई और उसने सुबह से साख भरवा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देना। राजा ने उठते ही सुबह से पूछा कि वह आई थी क्या? सुबह बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया और त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसी लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि तुम उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओ तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर आया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, अब वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया हुआ जल उसके ऊपर गिरने लगा, जिससे उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंचभिक्षु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, ऐसे ही सबका सत रखना। कहते सुनतों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।